बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है और उसको हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी कि उसका dy ओवर dx फाइंड करना है। अब एक ही फंक्शन का हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उनकी आंसर भी मुख्तलिफ आएंगे। तो हमें ये जो फंक्शन है इसको भी हम एक से ज़्यादा मेथड से हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम उस मेथड से हल करेंगे जिसका आंसर जो है हमारी बुक के साथ टैली हो जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट और पाकिस्तानी स्टूडेंट होने के नाते हमें जो है वो अपनी एक बाउंड्री में रहना होता है। जो बुक में आंसर दिया होता है हमें उन्हें फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और तरीके से करें तो उस तरीके से ये आंसर गलत हो जाएगा। उस तरीके से भी आंसर गलत है, लेकिन वो ठीक होगा, उस तरीके से भी आंसर ठीक होगा, लेकिन ये है कि वो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसका जो वो हमारे जो बुक में आंसर है उसके साथ टैली नहीं होगा, लेकिन वो भी तरीकाकार ठीक होगा। तो फर्स्ट मैं इन दोनों तरीकों से क्वेश्चन को हल करूंगा। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा मेथड गलत है, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो आपको जो मेथड इजी लगे आपने उसी तरीके को फॉलो कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को नाम दे देते हैं। यहां मैं लिख देता हूं मेथड 1। मेथड 1 वो होगा जो हमारा बुक में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, लेट इज इक्वल टू फंक्शन को कोई ना कोई नाम देते हैं। वो नाम दिया y, x के रूट इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 और माइनस 1। ये हमारे पास फंक्शन है। हमने क्या किया, फंक्शन को नाम दे दिया। अब सबसे पहले ये देखें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास y बनेगा x की पावर, ये है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और यहाँ हमारे पास है 3/2। 1/2 और प्लस 3/2, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/2, ये हमारे पास आएगा 2। तो जब x की स्क्वायर रूट को x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का आंसर क्या आएगा 2, तो ये बनेगा x की पावर 2। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस था, तो आंसर प्लस में आ गया। ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस। एक्स स्क्वायर रूट को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर एक्स स्क्वायर रूट ही आएगा, क्योंकि हम प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3 से, तो ये बनेगा हमारे पास दोनों प्लस की वैल्यू थी, तो हमारे पास आंसर भी प्लस में आएगा एक्स की पावर 3/2। अब प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। डिवाइजर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है, तो वो हम एज इट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां हम डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे x की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 माइनस 1। ये हमारे पास क्या हमने किया, डिफरेंशिएट अप्लाई किया। अब ये हमें पता है कि जब भी दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो वहां हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वहां क्वोशंट रूल लगता है। क्वोशंट रूल को लिखने का सादा तरीन फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू यानी कि नोमिनेटर उसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस एक्स की पावर 3/2 और माइनस 1, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और जिस वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लिया है उस वैल्यू को लिखेंगे, लेकिन बगैर डेरिवेटिव के। तो ये बनेगा x की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और ये प्लस x की पावर 3/2 और ये माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद जिस डेरिवेटिव का हमने डिफरेंशिएट नहीं लिया उसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखने का सादा फार्मूला ये होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगाकर ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dy ओवर dx बनेगा x की पावर 1/2 माइनस 1, ये तो एज इट आएगा। अब यहां करेंगे, अब x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा,
2x, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1/2। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके बराबर होती है हमें पता है, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि यहां पर क्या है 1/2। तो पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1, यहां भी पावर रूल लगेगा तो यहां पावर है 3/2, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1 और ये -1 का डेरिवेटिव 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस का साइन है, फिर यही हम लिखेंगे सेकंड वैल्यू यानी कि नोमिनेटर वाली, और प्लस x की पावर 3/2 और -1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां भी पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव 1 और -1 का डेरिवेटिव 0। -1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हम एज इट ही लिखेंगे और ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी वैल्यू जो है वो एज इट ही लिखी रहेगी। अब मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को स्टार्ट में लिख देता हूं, x की पावर 1/2 -1 होल की पावर 2, और इससे ये होगा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमने स्टार्ट में लिखा होगा तो हमारे पास जो स्टेप है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब 2x नहीं, सबसे पहले ये आएगा x की पावर 1/2 -1, ये एज इट आ गया। उसके बाद 2x एज इट आएगा। अब -1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 आएगा। वो कैसे आएगा, 1/2 -1, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2। तो 1/2 -1 को जब सिंप्लीफाई किया तो पावर में आंसर क्या आ गया, -1/2। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी। फिर आएगा +3/2 और x की पावर 3/2 -1, 3/2 -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम 2 आया, 2 से कैंसिल, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 3 में से 2 गया 1। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/2। तो x की पावर 1/2 लिखेंगे। अब कांस्टेंट यानी कि 0 इसमें से माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। ये सारी वैल्यू जो है हम एज इट लिखेंगे, x की पावर 2 माइनस x स्क्वायर रूट प्लस x की पावर 3/2 और ये -1 ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 आएगा, ये जो हमने ऑलरेडी हल किया हुआ है ये वाली वैल्यू x की 1/2 -1, ये आंसर आता है -1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि इसमें से माइनस निकालेंगे तो आंसर वही आएगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख दी है। अब हम ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। अगेन इसे लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/2 -1 होल का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट स्टार्ट आ गई। अब ये वाली वैल्यू एज इट ही आएगी, x/2 -1 इंटू, यहां थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, 2x - 1/2। अब ये जो है पावर नीचे जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसे मैं लिख सकता हूं 1/2। अब आएगा प्लस 3/2, इसे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसको भी मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि 1/, होता है स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो ये पावर सबसे पहले नीचे जाके क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और उसकी जगह मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया। अब इसको भी हमने हल कर लिया, ब्रैकेट क्लोज होगी। अब माइनस आएगा, ये वाली वैल्यू एज इट आएगी, क्योंकि हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव नहीं लिया तो इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये विदाउट चेंजिंग वैल्यू मैंने एज इट लिख दी। अब इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे, यानी कि हमारे पास नोमिनेटर में 1 आएगा, डिनोमिनेटर में तो 2 ऑलरेडी मौजूद है, पावर नेगेटिव है, नीचे जाकर पॉजिटिव होगी। तो हमें पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हमारे पास देखो, यहां हम एलसीएम लेंगे और ये वैल्यू एज इट रखेंगे, क्योंकि फिर ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, और हम कॉमन लेंगे। अब ये वैल्यू हम एज इट लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, और इस नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जस्ट इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास बनेगी dy/dx
इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 होल की पावर 2, और ये हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट। ये पहली वैल्यू जो ब्रैकेट की वैल्यू है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये हम एज इट ही लिखेंगे। यहां हम क्या करेंगे, यहां हम एलसीएम लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 एक्स का स्क्वायर रूट है, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमारे पास ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम एलसीएम को किस तरह हल करते हैं, जो एलसीएम वाली वैल्यू होती है उसको नोमिनेटर बना देते हैं, जिस वैल्यू से हल करना हो उसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 1 बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। सॉरी, इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर रूट। तो इसको हम 2x स्क्वायर रूट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, 2x एज इट आ गया, ये 2 टू द 4 आएगा। ठीक है, यहां 2 ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, ये x एज इट आ गया, और साथ x स्क्वायर रूट ये आ गया। अब ये दोनों सेम है, आपस में कैंसिल होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, तो हमारे पास क्या करते हैं, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना देते हैं, जिस फ्रैक्शन से हल करना हो उसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर बना देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जो आंसर आता है वो आंसर इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास x स्क्वायर रूट आंसर आ गया, तो हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 3x स्क्वायर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, तो ये बनेगा 3x, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3x। तो यहां लिखेंगे 3x, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू हम एज इट ही लिखेंगे, प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1 और 1 ओवर 2x स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये सारी एक वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। अब डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है, तो मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेता हूं। डिनोमिनेटर कॉमन लेने के बाद बाकी वैल्यू को हम एज इट ही लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर 1/2 माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू एज इट। अब ये डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन आ चुका है, तो बगैर डिनोमिनेटर के हम इनको लिखेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है जी 4x और x स्क्वायर रूट। फिर हमारे पास है जी -1, फिर हमारे पास है प्लस और 3x। डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो वो हम नहीं लिखेंगे, फिर माइनस का साइन है, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू है, इसे लिखेंगे x की पावर 2 माइनस x स्क्वायर रूट प्लस x की पावर 3/2 और -1, ये ब्रैकेट क्लोज। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट ही आएगी, तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x, इसे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट, 1/2 की जगह इसका स्क्वायर रूट लिख देता हूं, -1, और ये हमारे पास 2x का स्क्वायर रूट। अब ये हम स्टार्ट कर देते हैं बड़ी ब्रैकेट। अब ये दो वैल्यू है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर फंक्शन से पहले माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाली वैल्यू के सिर्फ साइन चेंज हो गए, बाकी वैल्यू हम एज इट लिखेंगे। अब x की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखो, ये 4 तो एज इट आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको x की पावर 3/2। वो कैसे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 2, ये हमारे पास बनेगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3/2, यानी कि ये सारी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 3/2। अब हमारे पास x की वैल्यू 1/2 है, 1/2 + 3/2, एलसीएम लिया 2, 1 + 3, ये हमारे पास बनेगा 4/2
इज इक्वल टू 2, यानी कि इस वैल्यू को जब हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की आंसर क्या बनेगा, ये देखो मैंने सिंप्लीफाई किया, x की पावर क्या बनेगी, ये 2 बनेगी। अब x की पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख सकता हूं x की पावर -1, x की पावर 1/2 ही आएगा जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, तो मैंने इसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब x की पावर 1/2 और x की पावर 1, यानी कि हमारे पास पावर ऐड होगी 1/2 और ये पावर 1, तो हमारे पास बनेगा 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, +3x की पावर 3/2। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए और कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 3/2, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये ±-3x आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, लेकिन माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो गए, तो ये लिखेंगे -x की पावर 2 + x स्क्वायर रूट आ गया, और ये -x की पावर 3/2 और ये माइनस माइनस +1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, जो कैंसिल हो रही होगी वो हम कैंसिल करेंगे, एक तो हमें पता है सिंपल सादा सा ये कैंसिल हो रहा है, और ये 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये कैंसिल नहीं हो गए। 3/2 ये है और 3/2 ये है, ये आपस में जमा माइनस हो गए, कैंसिल नहीं हो गए। x की पावर 2 ये है और ये है, ये भी जमा माइनस हो गए, कैंसिल नहीं हो गए। तो आगे वाली जितनी भी वैल्यू है वो जमा माइनस होने वाली है, वो आपस में कैंसिल कोई भी नहीं होगी। तो इसको मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर रूट स्टार्ट पे, और उसके बाद x स्क्वायर रूट -1 और ये ब्रैकेट दोबारा स्टार्ट हो गई। अब x की पावर 2 ये है और एक ये है। अब 4 में से 1 गया, क्योंकि एक प्लस की है एक माइनस की है, तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर। अब x की पावर 3/2 ये है और ये है और ये है, ठीक है। ये -4 और -1, माइनस का 5 हो गया, माइनस के 5 में से प्लस का 2 गया, तो -2 बचेगा हमारे पास, और x की पावर 3/2, यानी कि हमारे पास ये भी हल होगी, ये भी हल होगी, ये भी हल हो गई, और ये भी हल होगी, ये भी हल होगी इसकी वजह से। अब हमारे पास x की पावर 1 है, जो कि हमारे पास एक ही वैल्यू है, उसे हम एज इट ही लिखेंगे -3x। ये हमारे पास +1 है, ये हमारे पास +1 है, और कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, तो ये +2 आएगा। अब ये देखिए मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख देता हूँ d/dx इज इक्वल टू 3x की पावर 2 - 2x की पावर 3/2 - 3x और +2 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू नीचे लिख देते हैं 2x स्क्वायर रूट इंटू x स्क्वायर रूट -1, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ये वो वाला तरीका है जिस तरीके से हमारा जो आंसर है, हमारी जो बुक है उसके लास्ट में जो आंसर दिया है उसके साथ टैली होगा। अब मैं सेकंड मेथड से करूंगा, उसका जो आंसर होगा वो हमारे बुक के साथ टैली नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो क्वेश्चन भी गलत होगा, वो क्वेश्चन भी ठीक होगा अगर आप एक मैथ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को करोगे तो। अब करते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सेकंड मेथड से, जो कि जिसका आंसर हमारे बुक के साथ टैली नहीं होगा, लेकिन ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। आपको जो इजी लगे आप इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेट किया, फंक्शन को कोई नाम दिया, वो नाम हो गया जी ये हमारे पास y के बराबर। अभी मैं एज इट ही लिखता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं करता, 1/2 - 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर रूट +1, और इसको लिखते हैं x स्क्वायर रूट होल की पावर 3, 1 को भी लिख सकते हैं होल की पावर 3, ये ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर पे लिखेंगे 1/2 और -1। ये हमारे पास, इसको हमने क्या किया, इसको एक फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला है जी a - b, इसकी भी पावर 3 और इसकी भी पावर 3, a की 3 और b की 3। इसको लिखने का फार्मूला ये होता है, सबसे पहले आप सिंपल फॉर्म में लिखो, जिसे सादा फॉर्म कहते हैं, वो होगी पावर के बगैर।
फिर आपने क्या करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर इसको देखना है, इसका जो साइन है इस यहां पर इसका ऑपोजिट साइन लगा देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमेशा प्लस लगाकर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्क कहां आएगा, यहां जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साइन में फर्क आएगा, जो यहां साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन आपने एक्सपेंडिंग फॉर्म में यहां लगा देना है। अब यही फार्मूला हम क्या करेंगे, यहां अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये a की पावर 3 और b की पावर 3, a हमारे पास x स्क्वायर रूट है और b हमारे पास 1 है, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू, अब हम क्या करेंगे, सादा फॉर्म में लिखेंगे। सादा फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, इसकी पावर के बगैर x स्क्वायर रूट और -1, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर, यहां माइनस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x, इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको कैंसिल करेंगे, बाकी वैल्यू हम एज इट लिखेंगे, x स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू, ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी बचेगा x स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास एक फंक्शन आएगा, वहां डेरिवेटिव अप्लाई करो और डेरिवेटिव में आप सेपरेट कर दो हर फंक्शन पर। तो मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगाता, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। x को स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 1/2, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2। जब स्क्वायर रूट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3/2। अब इसको और इसको, यानी कि x की पावर 1/2 है और 1/2 है, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 + 1 2/2 = 1। तो इसका मतलब ये है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी और ये सिंपल x बचेगा। अब x इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर रूट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर रूट आएगा। अब ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो साइन जो है वो सारे पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव में कोई साइन नहीं आएगा। तो अब ये 3 वैल्यू होगी, x स्क्वायर रूट तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब +1 को मल्टीप्लाई करेगा जब x से तो प्लस x आएगा, +1 को जब प्लस x स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, +1 को जब 1 से करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब ये देखो कोई जमा माइनस हो रही है, ये हमारे पास दो सेम है, इन दोनों को जमा करेंगे, ये दो सेम वैल्यू है तो इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बनेगा x की पावर 3/2 प्लस x और x प्लस 2x, x स्क्वायर रूट और 2x x स्क्वायर रूट हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर रूट, ये भी दो होगी और हमारे पास प्लस बचेगा 1। अब ये हमारे पास ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, इसको हमने क्या किया, एक फार्मूला लगा दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू x की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2x, स्क्वायर रूट की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, क्योंकि डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो पावर स्टार्ट में होगी, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू पुट की। अब डिफरेंशिएट क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, हर वैल्यू को अलग अलग देंगे, तो d/dx इज इक्वल टू x की पावर 3/2, 2 कांस्टेंट है तो स्टार्ट में आएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ वेरिएबल पर, तो वेरिएबल x है तो ये आ गया, यहाँ अगेन 2 है तो 2 कांस्टेंट है, स्टार्ट में लिखेंगे, तो वेरिएबल पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो एज इट लिख दिया। यहाँ +1 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसलिए हम इस पर डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो dy/dx ही होगी, वो हम यहाँ वैसे लिख देते हैं dy/dx, और राइट हैंड साइड पे अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पावर रूल लगेगा, तो पावर क्या आएगी, स्टार्ट में पावर में एक माइनस इनर का डेरिवेटिव 1 आ गया, उसके बाद +2 है,
अब डेरिवेटिव ले रहे हैं x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा 1। क्यों 1 आएगा? क्योंकि अगर हम सिंपल वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं और उसी के रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। अब आएगा हमारे पास यहां बनेगा 2, ये पावर है 1/2, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1 और उसके बाद +1, 1 का डेरिवेटिव 0 है। एक बार आप लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप पर 0 कैंसिल कर दोगे क्योंकि 0 जब इसमें ऐड होगा इन सारी टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये dy/dx, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 x की पावर 3/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एलसीएम 2 बनेगा, 3 - 2 तो आंसर आएगा 1/2। तो यहां मैं लिख देता हूं 1/2। 1/2 जब ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आंसर आएगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। +2 आ गया, ये सॉरी ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक 2 नोमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, सेम क्वांटिटी है और फ्रैक्शन में है तो हम इसे कैंसिल करेंगे। अब 1/2 और -1 को जब हमने हल किया 1 - 2 तो आंसर आया हमारे पास -1/2। तो यहां लिखेंगे x की पावर -1/2 और ये 0 कैंसिल करेंगे। अब मैं क्या करता हूं 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देता हूं +2 और ये डिनोमिनेटर में जाकर यहां प्लस आएगा, 1/2 पॉजिटिव हो गई। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 + 1/2, 1/2 की जगह पर स्क्वायर रूट लगा देता हूं। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर रूट है तो हमारे पास ये आ गया एलसीएम। एलसीएम वाली वैल्यू को हम नोमिनेटर बनाएंगे, जिस फ्रैक्शन से हल करना है उसका डिनोमिनेटर, एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस आंसर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर में 3 है, अब x स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट का वैल्यू होती है 1/2, एक ये स्क्वायर रूट है और एक ये स्क्वायर रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो पावर ऐड होगी। तो इसको देखें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, यानी कि हम 3 लिखेंगे और साथ x लिखेंगे, x स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, प्लस आएगा 2 to the 4 और स्क्वायर रूट एज इट। अगेन क्या करेंगे, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया, एलसीएम में हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट भी है, अब इसके स्क्वायर रूट को इसका डिनोमिनेटर बना देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को हम इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया। अब ये देखो हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यानी कि 2 कॉमन नहीं आता, x के रूट वगैरह कोई चीज कॉमन नहीं आती। तो ये हमारा क्या है, सादा तरीन फॉर्म है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मेथड, सेकंड मेथड से भी हल हो चुका है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसी तरीके से ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने मेथड 1 ही यूज करना है या मेथड 2 ही यूज करना है। लेकिन फर्क ये होगा जब आप मेथड 2 यानी कि ये वाला मेथड यूज करोगे तो आपका जो आंसर ये वाला आया हुआ है वो बुक वाले आंसर से टैली नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत क्वेश्चन है, इसको भी हमने मैथ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए सोल्व किया है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप जो मैंने फर्स्ट मेथड करवाया था उस मेथड से करोगे तो वो भी बिल्कुल तरीकाकार दुरुस्त है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। इस क्वेश्चन को भी 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। फर्स्ट तरीके से जो हम हल करेंगे उसका जो आंसर आएगा आपके बुक वाले आंसर से टैली होगा, लेकिन सेकंड तरीके से जो हम हल करेंगे उसका आंसर आपके बुक वाले आंसर से टैली नहीं होगा। तो आप दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपकी ऊपर मुनहसिर है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको लेट करते हैं, कोई फंक्शन का नाम देते हैं। फंक्शन वो हमारे पास y है तो मैंने इसको y के बराबर इक्वल कर दिया लेट करने के बाद। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब x की स्क्वायर रूट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और साथ है हमारे पास 3/2।
इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 2 1 + 3 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि x की पावर क्या बनेगी 2। x के रूट को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस के रूट x के रूट आ गया। अब x दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 से जब x की पावर 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा हमारे पास, जिससे हम +1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये प्लस और ये माइनस, माइनस आ जाएगा 1 क्रॉस 1, तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। 3/2 माइनस x की पावर 1/2। अब हमारे पास दो वैल्यू है, दोनों ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हमें पता है कि जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही होती है या फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, वहां हम अगर डिफरेंशिएट अप्लाई करें तो डिफरेंशिएट का हम कोशेंट रूल यूज करते हैं। तो यहाँ अब हम कोशेंट रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएट अप्लाई करने के बाद। तो ये मैंने डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट ही लिखेंगे, प्लस x की पावर 3/2 -1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2। तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू। कोशेंट रूल को लिखने का बहुत आसान तरीका होता है, अक्सर बच्चे यही लिखते वक्त मिस्टेक करते हैं और जिससे उनका सवाल सारा आगे गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर वो एज इट उसका स्केल लेकर लिखोगे, फिर नीचे वाली वैल्यू एज इट 3/2 माइनस x की पावर 1/2, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू एज इट और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। x की पावर 2 माइनस x स्क्वायर रूट प्लस x की पावर 3/2 और -1। यहां मैं जब पावर रूल अप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट की जगह पर स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख देता हूं, वो होता है 1/2। फिर माइनस लगाकर ऊपर वाली वैल्यू एज इट, माइनस लगाकर ऊपर वाली वैल्यू एज इट प्लस x की पावर 3/2 और -1 और फिर नीचे वाली वैल्यू का हम लेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव, वो है जी 3/2 और माइनस x की पावर 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हम ने कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस का साइन, ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अगेन सुनो, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यहां लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू एज इट, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। इस वैल्यू पे जहां डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, नेक्स्ट जब लिखेंगे उस वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करेंगे। जिस वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ, नेक्स्ट जब लिखेंगे उस वैल्यू पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और बाकी वैल्यू को एज लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर है तो मैं इसको स्टार्ट में लिख लेता हूं ताकि हमारी वैल्यू ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो ये मैंने इसको स्टार्ट में लिखिए। अब यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट ही आएगी, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2, ये फर्स्ट वैल्यू एज इट। यहाँ पावर रूल लगेगा तो पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस इनर का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ भी पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1 माइनस लगाएंगे और कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 ब्रैकेट क्लोज। माइनस ये वाली वैल्यू में डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये वैल्यू हम एज इट ही लिखेंगे। और यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो यहाँ हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। 3/2 पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1, यहाँ भी पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। नीचे वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है। अगेन लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1/x की पावर 3/2 माइनस x 1/2, ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये एज इट लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 और यहाँ पर 2x एज इट आ जाएगा, माइनस 1/2। अब x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, एलसीएम 2 आया, 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2।
तो इसका आंसर आ गया पावर का -1/2। उसके बाद प्लस 3/2, 3/2 और -1, 3/2 -1 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 3 -2 तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। x की पावर 1/2, ये 0 माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। ये वाली वैल्यू में हमने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया तो ये वाली वैल्यू एज इट ही हम लिखेंगे। तो ये मैंने ये वैल्यू एज इट ही लिख दी। और ये -1 यहां हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3/2 -1, 3/2 -1 को सिंप्लीफाई किया था तो आंसर हमारे पास आया था 1/2। ये देखो 3/2 -1 सिंप्लीफाई हुआ है। फिर -1/2, 1/2 -1 को सिंप्लीफाई किया था, हमारे पास आंसर क्या आया था -1/2। तो हमारे पास x की पावर का आंसर -1/2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट लिखेंगे, x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2। ये हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, फर्स्ट वैल्यू एज इट ही हम लिखेंगे 1/2। यहां थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ये 2x एज इट आ गया माइनस अब 1/2। ये पावर क्या है, नीचे जाकर पॉजिटिव हो गई, क्योंकि माइनस में थी तो नीचे जाकर पॉजिटिव हो गई। अब हमें पता है कि 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, तो मैं इसे स्क्वायर रूट लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। अब ये प्लस 3/2 और ये 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, तो मैं यहां स्क्वायर रूट लिख देता हूं। और ये माइनस x की पावर 2 माइनस x स्क्वायर रूट प्लस x की पावर 3/2 और -1, और यहां भी 3/2 x स्क्वायर रूट माइनस 1/2x। ये पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी तो स्क्वायर रूट 1/2 होगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, तो ये मैंने यहां पर स्क्वायर रूट लिख दिया। अब ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। अब हम देखो क्या करेंगे, इस वैल्यू में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही और इसमें नहीं हो रही। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और यहां पर एलसीएम लेंगे, बाकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट ही लिखेंगे। तो हम बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2, ये स्क्वायर और ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो हम ऐसे ही लिखेंगे x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2, ये ब्रैकेट क्लोज और स्टार्ट। अब हमारे पास यहां हम एलसीएम लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में ये 2x स्क्वायर रूट है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमारे पास जो एलसीएम वाली वैल्यू आएगी वो 2x स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जब हम इसके साथ हल करेंगे तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर रूट ही आएगा। 2x स्क्वायर रूट को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x और 2x स्क्वायर रूट 2 to the 4 और x की पावर ये 1 और ये 1/2, 1/2 प्लस 1, तो ये हमारे पास बनेगी 3/2, यानी कि 4x की पावर 3/2। तो यहां हम लिखेंगे 4x की पावर 3/2। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया। इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई किया, 1 आंसर आया, जो आंसर आया वो इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में भी 1 है, आंसर भी 1 आया, तो हमारे पास ऊपर 1 लिखेंगे हम। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, जो आंसर आया उस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर रूट से। अब x स्क्वायर रूट का आंसर 1/2, यहां भी स्क्वायर रूट है, इसका भी आंसर 1/2, तो हमारे पास आंसर आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास 3 तो ऑलरेडी आएगा,
ठीक है। और x के रूट को जब हम x के रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये वैल्यू हम एज इट ही लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर रूट और उसके बाद आएगा प्लस x की पावर 3/2 और उसके बाद -1। अब यहां भी हम एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर रूट है, तो ये लगा दिया, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया, इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से डिवाइड किया, जो हमारे पास आंसर आया उस वाले आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x, क्योंकि ये भी x के रूट है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 3x है, ये वाला 3x के रूट, आंसर भी x के रूट, जैसे कि हमने ये किया था स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर 1 आया, तो इसलिए x की पावर 1 लिखा। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमेशा ऊपर आएगा 1, तो ये ब्रैकेट भी क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है तो कॉमन ले लेंगे, चलो यहां लिखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1 ओवर ये 2x के रूट मैंने कॉमन लिया होल में से, x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 होल की पावर 2 और ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब इन दोनों वैल्यू को एज इट लिखेंगे, जस्ट डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हम खत्म करेंगे, 3/2 और माइनस x की पावर 1/2, ये ब्रैकेट क्लोज, 4x की पावर 3/2 माइनस 1, उसके बाद प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, x की पावर 2 माइनस x स्क्वायर रूट प्लस x की पावर 3/2 ब्रैकेट सॉरी उसके बाद -1 भी आ रहा है, -1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 3x -1 ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2x स्क्वायर रूट इंटू x की पावर 3/2 माइनस 1/2 और ये होल की पावर 2। इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम अगेन रफ अमल करेंगे, पावर की जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन करनी होती है उस सिलसिले में। अब x की पावर 3/2 को x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/2 प्लस 3/2 हमारे पास एलसीएम 2 आया, 3 + 3 3 + 3 6/2 तो आंसर आ गया 3। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो आएगा ही और x की पावर क्या आएगी 3। अगेन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये एज इट ही आएगा। उसके बाद हम ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये एज इट आ गया, ये 3 आ गया, 3 की पावर आ जाएगा 3/2 और हमारे पास x की पावर 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 + 1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी कि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आएगा ही और पावर आएगी हमारे पास 2। अब ये वाली वैल्यू दोनों तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू के साथ माइनस है तो हर वैल्यू के साथ साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये 4 तो आएगा 3/2 और 1/2, 3/2 1/2 का अभी हमने आंसर नहीं निकाला, तो ये बनेगा 3/2 और 1/2 प्लस 1/2, आंसर आ गया हमारे पास 2 आ गया, 3 + 1, ओहो यहां मिस्टेक हो गई, ये 3 + 2 आएगा, ठीक है, ये बनेगा 3 + 2 तो ये बनेगा 5/2, तो हमारे पास यहां पर जो आंसर आएगा वो बनेगा 5/2, ठीक है। अब 3/2 + 1/2 हमारे पास 3 + 1 ये 4/2 इज इक्वल टू 2। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4/2 को 2 पर डिवाइड किए तो 2 और यहाँ किया 3 3 और 2 5, चलो ठीक है हो गया।
अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को जब स्क्वायर 1/2 यानी कि x को 1/2 से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा। अब ये माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएगा, 3 आएगा, 1/2 और प्लस 1। यहाँ देखो 1/2 और प्लस 1, ये 2 आ गया, 1 + 2 = 3/2। तो हमारे पास x की पावर क्या आएगी, 3/2। 3/2 ये माइनस आ गया। अब ब्रैकेट स्टार्ट, अभी हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर आएगा ये 1 और ये 2, x की पावर 3 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस x की पावर 2। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 तो आएगा ही, ये क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस आ गया। अब 1/2 और 2, 1/2 और 2, 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 और 1, 1/2 + 1, 3/2 आंसर आएगा। x की पावर 3/2 ये हमने निकाला हुआ है। 1/2 + 1 का आंसर, इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर 1 है, ऐड किया तो 3/2। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया तो ये x के रूट एज इट ही आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दोनों के साथ। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और ये प्लस प्लस आ जाएगा, 3 तो आएगा, 3/2 और प्लस 1, 3/2 + 1 है यहाँ पर, 3/2 + 1, 3/2 + 1 तो आंसर क्या आया था हमारे पास, 5/2। तो x की पावर 5/2 ठीक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और x की पावर 3/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x माइनस प्लस और 1x, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास माइनस है, इस माइनस से इसके बाद वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें इनकी क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, इसके जो साइन है वहां पर लाजमी फर्क पड़ेगा। इसके जो साइन है प्लस वाले माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में कन्वर्ट हो गए, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखेंगे। 4x की पावर 3 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 5/2 माइनस 4x² प्लस x की पावर 1/2 और ये माइनस 3x की पावर 3/2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, 3x², ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3x की पावर 3/2, ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा। अब ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस है प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहां देखेंगे कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, हमारे पास प्लस वाली वैल्यू, ये हमारे पास माइनस वाली वैल्यू। अब देखें ये x की पावर 2, ये 2 नहीं, x की पावर 3, ये x की पावर 3 नहीं, x की पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3/2, x की पावर 3 एक ये है और हमारे पास x की पावर 3 एक ये है, x की पावर 3/2 और ये x की पावर 3/2, ये आपस में कैंसिल होगी। x की पावर 2, यहाँ x की पावर 2 नहीं है, ठीक है, 3/2, ये माइनस की आ गई और ये प्लस की आ गई, ये कैंसिल हो गई। बाकी वैल्यू मेरे ख्याल चेंज कर नहीं कैंसिल हो रही, बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे तो ये बनेगा d/dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मैं एज इट ही लिख देता हूँ, x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 होल स्क्वायर। अब 4x की पावर 3 ये है और ये हमारे पास x की पावर 3 ये है, तो ये 4 में से 1 गया तो हमारे पास x की पावर 3 बचेगा। अब x की पावर 2 एक हमारे पास ये है और x की पावर 2 एक हमारे पास ये है, ये माइनस की है तो माइनस में से 1 जाएगा, 3x की पावर 2 बचेगा। अब हमारे पास ये भी हो गया था, ठीक है। अब 3x, x की पावर और 1 y कोई भी नहीं है तो प्लस 3x और ये -1
तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका है। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड से, इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से हल। ये जो हमारा आंसर है ये बुक वाला आंसर आया है, जो हम सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को हल करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो बुक वाले आंसर से टैली नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन भी गलत होगा, वो क्वेश्चन भी ठीक होगा, लेकिन उसको किसी और तरीके से करेंगे। उसको स्टार्ट में ही हम कोई ना कोई फार्मूला लगाकर ये जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था इसको हम सादा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सेकंड मेथड से। इस मेथड से भी अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो बुक वाले आंसर से टैली नहीं होगा, लेकिन ये तरीकाकार भी ठीक होगा। और ये मेरा ख्याल बहुत इजी तरीका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर फंक्शन दिया है उसे लेट करेंगे, कोई ना कोई नाम देके मैंने लेट किया कि उस फंक्शन को y के इक्वल रखा, तो ये -1 बाकी वैल्यू जो है वो मैंने एज इट ही लिख दी, तो ये बाकी वैल्यू एज इट आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको एक फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट और पावर 3 और -1 की पावर 3, ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू में ऐसे लिख सकता, ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा इसे हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इजी आएगा। ठीक है, हमारे पास 1 प्लस 1/2, इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, यानी कि जहां पर पावर 3/2 है वहां पर एक तो पावर 1 लिख सकते हैं, दूसरा 1/2, तो 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होती है, तो यहां मैंने स्क्वायर रूट भी लिख दिया और ये पावर 1 आ गया। क्यों आया, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चेक करेंगे तो ये इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने स्टार्ट में ही इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, यानी कि अगर पहली वैल्यू की पावर 3 हो, दूसरी वैल्यू की पावर 3 हो, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको सादा फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। सिंपल फॉर्म से मुराद विदाउट पावर। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, फिर यहाँ जो साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लगाकर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमेशा प्लस लगाकर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। अब ये देखो, ये भी पहली वैल्यू की पावर 3 है, सेकंड वैल्यू की पावर 3 है, ये फार्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे और बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे, x के रूट प्लस 1 इंटू, यहां पर आएगा विदाउट पावर तो ये बनेगा x के रूट -1, ये सादा फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन लगाएंगे, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाकर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अभी हमने लिखनी है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से x के रूट कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां भी मौजूद है यहां भी मौजूद है, तो हम कॉमन लेंगे, ये बनेगा x -1। अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मैंने अगेन फर्स्ट वैल्यू लिख दी, यहाँ पर सेकंड वैल्यू आएगी क्योंकि सेकंड वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू, अब हमारे पास एक यहाँ एक और फार्मूले का रेफरेंस देंगे, अगर a की पावर 2 हो और -b की पावर 2 हो, यहाँ पर 3 कंडीशनें होती है, पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो हम क्या करते हैं, इनको एक बार प्लस कर देते हैं और दूसरी बार माइनस करके इनको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एक बार प्लस करना है और दूसरी बार माइनस करना है। तो अगर इस फॉर्म में हो तो हम एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख देते हैं, अगर एक्सपेंडिंग फॉर्म में हो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसे क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहां देखो, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इनको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया गया है ऊपर, तो हम इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा जो फंक्शन है मजीद सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये दो वैल्यू एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट भी होगी क्लोज भी होगी, तो ये कैंसिल हो गया था स्क्वायर रूट के साथ, ये x आ गया, प्लस x स्क्वायर रूट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 1 x स्क्वायर रूट आएगा, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। अभी हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मैंने लिख दी और ये 1, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू x -1 इंटू x प्लस x स्क्वायर रूट और प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर रूट और प्लस 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट करेंगे, तो ये मैंने डिनोमिनेटर हर वैल्यू पर सेपरेट किया, तो अकॉर्डिंग टू मैथ रूल हम ये काम कर सकते हैं, तो ये मैंने कर दिया। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है a ओवर a का स्क्वायर रूट, इसको हम क्या करते हैं a की पावर 2 ओवर a स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, ये हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास दो वैल्यू एक जैसी हो और दोनों डिवाइड हो रही हो, एक पर स्क्वायर रूट हो और सेकंड वैल्यू पर स्क्वायर रूट ना हो, तो जिस वैल्यू पर स्क्वायर रूट नहीं होता उस वैल्यू पर स्क्वायर रूट आ जाता है, और जिस पर स्क्वायर रूट होता है वो वैल्यू कैंसिल हो जाती है या खत्म हो जाती है। ये मैंने आपको करके भी बता दिया कैसे आया, इसको हम स्क्वायर भी लगा दिया और स्क्वायर रूट भी लगा दिया, फिर इनको 2 टाइम लिख दिया, ये एक के साथ कैंसिल हो गया और ये डायरेक्ट आ गया। हम इसको ये डायरेक्ट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा और ये हमारे पास एज इट ही आएगा। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, पावर फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, उससे पावर स्टार में लेकर आते हैं, इसलिए मैंने इनको ये पावर फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहाँ डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 और ब्रैकेट क्लोज, ये बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव हर वैल्यू पर सेपरेट करेंगे और ये प्लस ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और ये x की पावर माइनस 1/2, तो हमारे पास बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस किया, इनर का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ भी पावर रूल लगाएंगे, माइनस होने की वजह से हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, तो इस वाले प्लस के साथ नेक्स्ट स्टेप पर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया और इनर का डेरिवेटिव 1, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर। अब ये बनेगा 1/2 माइनस 1, हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कि इस वाली पावर को हमने हल किया तो हमारे पास आंसर आया माइनस 1/2, ये 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2 और x की पावर माइनस 3/2, ये कैसे आया हमारे पास माइनस 1/2 और माइनस 1 एलसीएम 2, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3/2, ठीक है, तो इन दोनों को हल किया माइनस 3/2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव करते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी इसे ऐसे ही लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं, ये पावर पॉजिटिव हो गई माइनस 1/2 और ये हमारे पास पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट और इसे लिखेंगे 1, ये पावर पॉजिटिव नीचे जाके पावर पॉजिटिव होगी, इसे लिख सकते हैं 2x और x स्क्वायर रूट, हमारे पास 1 प्लस 1/2 ये बराबर होता है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, यानी कि जहां 3/2 है वहां हम ये काम कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 2x स्क्वायर रूट, तो यहां पर हम ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और साथ 2 भी कैंसिल हो गया, x स्क्वायर रूट भी हो गया और यहां पर 1 आ गया, ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन ये आंसर जो है आपका बुक वाले आंसर से टैली नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने मैथ के रूलों को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन हल किया है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन हल कर दिया है, जो मेथड आपको इजी लगे आप उसी मेथड से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।